अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर 3/4 कप यानी कि पौना कप मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। साथ ही डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, एक तेज़पात, एक मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा। और अब डालेंगे प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके बारीक चॉप कर लिया था उनको, वो डाल दिया है। चूल्हा मैंने जला लिया है और अब मसालों के साथ प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए और दरमियानी आंच पे चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। जी गोल्डन कलर आ चुका है प्याज के अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर मटन और मटन को हम 7-8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। बीच बीच में बोटियों की साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि इक्वली सारी बोटियां जो हैं फ्राई हों और मटन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो। और देखें कलर चेंज होता जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे। जी 7-8 मिनट मैंने मटन को अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। अब फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। जी अदरक और लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। 1 टेबल स्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर। और सारे मसाले डाल लेने के बाद हम इसको मज़ीद 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से भून जाएं। मटन की जो भुनाई है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है, लिहाजा हम इसको जितना भूनेंगे ये उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के लेके उनको चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मैं सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, हिला दूंगी। और हिलाने के बाद अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। 5-6 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। अब हम साथ साथ मसाले को मैश करते जाएंगे और तब तक पकाएंगे कि टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और साथ साथ मैश करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा मिक्स सा मसाला तैयार हो। टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने 1 कप दही डाल दिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंक लिया था। दही को डालने के बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे और आंच को अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि दही का पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो। पानी खुश्क होता जा रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है। मज़ीद हम इसको पकाएंगे और देखें जी गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल निकल आया है, दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है जिसके अंदर गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालने के बाद थोड़ा सा हिला लेंगे और ऊपर से कवर करके 30-35 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। तकरीबन 35 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के पकाया है और इतने टाइम में गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून जाएगी सूखी मेथी। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें अभी ऐड किए हैं उनकी भी ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और अच्छी तरह से जी हम इसको करेंगे मिक्स। और ज़बरदस्त सा हमारा मटन मसाला हो चुका है तैयार। आग को करेंगे बंद और इसको हम प्लेट आउट करेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।